नमस्कार, न्यूज 8 इंडिया में आपका स्वागत है। सत्ता से लेकर समाज तक, सांसद से लेकर सड़क तक, खेल से लेकर खेत तक, अपराध से लेकर अराजकता तक, खबरों को देखने के लिए देखते रहिए न्यूज 8 इंडिया। दिल्ली में आई भयानक बाढ़ के लोग आज भी मुआवजे और अपनी संपत्ति को लेकर हैं परेशान। दिल्ली सरकार ने भी 10,000 रुपये पर परिवार को देने का वादा किया था। केंद्र सरकार ने भी इसी तरह सुविधा देने की बात कही थी, लेकिन आज भी यमुना में रह रहे किसान परेशान हैं। मजबूरी में वो रोड पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। यमुना के किसानों के साथ कई संगठन एक साथ जुट चुके हैं। उनकी मांग है कि ज़मीन के बदले मुआवजा दिया जाए और केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों वादे पूरा करे और घर के बदले उनको घर दिया जाए, क्योंकि आज भी वो बाहर रोड पर सो रहे हैं। सरकारें वादे तो करती है लेकिन निभाती नहीं है। ऐसी स्थिति में आज बेघर महिलाएं, बेघर बुजुर्ग और बच्चे रोड पर हैं। क्या लगता है कि केंद्र सरकार वादे बहुत करती है और मोदी सरकार की भी तारीफ की, लेकिन उन्होंने कहा कि इन गरीबों की भी सुने ताकि इनका भला हो सके। और परमिशन न मिलने के कारण आज धरना प्रदर्शन नहीं किया गया, लेकिन 10 तारीख के बाद अगर धरना प्रदर्शन किया जाता है और 15 तारीख को अल्टीमेट भी दिया है, अगर हमारी बातें नहीं मानी गई, केंद्र सरकार या राज्य सरकार नहीं मानती है, तो हम लाखों की संख्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दिल्ली सरकार का घेराव करेंगे। क्योंकि किसान जब एक साथ आते हैं तो सरकार को झुकना होता है, क्योंकि 2024 का चुनाव भी नज़दीक है और कई राज्यों में चुनाव भी है। ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं सवाल खड़ा होता है, क्यों आखिरकार किसान रोड पर क्यों आते हैं? क्या लगता है कि किसान ही देश की सबसे बड़ी ताकत है और सरकार को झुकना पड़ता है? क्या कहा कुछ सुनिए। केंद्रीय सरकार के भी और राज्य सरकार के भी, क्योंकि जो किसानों को, मजदूरों को आपत्ति आई है, इन लोगों के साथ में इतना दुर्व्यवहार होता आया है। 100 साल से ये लोग यहाँ रह रहे हैं। आज़ादी से पहले के इनके पास कागज़ है। जो सरकार को इन्होंने जो ज़मीन ये किया करते उसका जो लगान इन्होंने जमा किया है, उनकी रसीद इनके पास है अंग्रेज़ों के टाइम की। उसके बाद भी अतिक्रमण बताया जाता है। तो हम उसी चीज़ के लिए लड़ रहे हैं कि एक अतिक्रमण होता है कि कोई कहीं पर भी जगह घेर के बैठ जाता है। ये लोगों ने कोई जगह घेरी नहीं है। 100 साल से यहाँ रह रहे हैं, यहाँ के बसिंदे हैं। उसके बाद भी आज इन्हें यहाँ रहने नहीं दिया जाता है। इनकी खेती उजाड़ी जाती है। मजदूर हो, किसान हो, सबके घरों को तोड़ दिया जाता है। इन्हें यहाँ पे इतना ज़्यादा परेशान किया गया है G20 के नाम पर भी, कि G20 है, हमें सफाई दिखानी है। घर के लोगों को घर से निकाल कर आप कौन से मेहमान का स्वागत कर रहे हैं? हम मानते हैं हमारे देश के लिए बहुत बड़ी बात है कि यहाँ पे G20 का सम्मेलन है, लेकिन इसके साथ साथ गरीबों का भी ध्यान रखना चाहिए। तो आज हमारा जंतर मंतर पे प्रोग्राम था, धरना प्रदर्शन था, लेकिन हमें बुलाया गया, पार्लियामेंट में था। अनुमति तो देखो हमें मिल चुकी थी, लेकिन अब कारण है कि G20, उनका कहना है कि भाई देश के सम्मान की बात है। इतना बड़ा G20 सम्मेलन होने जा रहा है, तो अगर कल को कोई बात हो जाएगी तो बहुत बड़ी दिक्कत होगी। तो उन्होंने हमसे विनती की है कि आप लोग इस बार इसे पोस्टपोन कर दीजिए। 10 तारीख के बाद 15 तारीख तक कभी भी आप प्रोग्राम करेंगे तो हम आपके साथ हैं। मांगे यही है कि किसानों को इनकी रोजी रोजगार सब वही था, खेती बाड़ी। तो किसानों को जो इनकी ज़मीन ली जा रही है उसके बदले में मुआवजा दिया जाए, और जो मजदूर है और किसान भी है उसमें इनकी रिहाइश की जो जगह छीनी गई है तो इन्हें रहने के लिए जगह दी जाए। देखिए, इन्होंने घोषणा तो कर दी कि हर बाढ़ पीड़ित को 10,000 रुपये दिए जाएंगे, लेकिन घोषणा बड़ी बड़ी करते हैं। पैसे जो मान लो कि यहाँ पे 1,000 लोग हैं तो मुश्किल से 100 लोगों के भी पैसे नहीं आए हैं। बाकी के 900 आदमी कहाँ जाएं? किसी को कुछ नहीं मिला है। यहाँ तक कि हमारे घर में भी 3-4 हैं, जैसे देवर है, जेठ है, चाचा ससुर है, अड़ोसी है, पड़ोसी है, किसी के पैसे नहीं आए, 1-2 आदमी के पैसे आए हैं। देखिए, यहाँ पर जितने भी लोग हैं सभी की यहीं की आईडी है, और ये नहीं है 2-4 साल, कम से कम 30 साल, 40 साल, 50 साल तक पुरानी आईडी हैं। यहाँ पे कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जो बाहर का है, सबकी आईडी प्रूफ यहीं के हैं। तो ये गलत बात है। हाँ, अगर वाकई आप चेकिंग करो, जब आप किसी को पैसे दोगे या कुछ भी होगा, आईडी तो लेते हो। यहाँ पे सबकी यहीं की आईडी है, यमुना खादर की। यहाँ पे कोई यूपी या बिहार का नहीं है। जी, मेरा नाम रेखा है, रेखा राजपूत।
तो हम भी चाह रहे हैं, देश में बड़ा प्रोग्राम हो रहा है। धन्यवाद करते हैं प्रधानमंत्री राजपूत। आज आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, किस विषय को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या मांग रहे हैं? देखो जी, प्रदर्शन जो हम कर रहे हैं, आज हमारा वैसे तो जंतर मंतर पर प्रदर्शन होना था, पर वो हमारा जो प्रक्रिया है कि अगर 10 तारीख के बाद या तो बातचीत के माध्यम से यहाँ की जो समस्या है उसका समाधान होगा, अन्यथा हम 15 तारीख को एक बड़ा ऐलान कर देंगे, बड़ी घोषणा कर देंगे। जिस प्रकार का आपको तो जंतर मंतर का कहा है, आगे शायद हो सकता है हम प्रधानमंत्री के हाउस पर पीएम हाउस का घेराव का ऐलान कर दें। तो हमारी जो मेन मुख्य मांगे हैं, 2 ही मांगे हैं। ज़मीनों के बदले उचित मुआवजा दिया जाए, भूमि गैर अधिकार के कानून के तहत हम उचित मुआवजा मिले, और जिस प्रकार से हमारे घरों को तोड़ा है तो हमारा पुनर्वास किया जाए। हमने पहले तो देश का मान सम्मान रखा है, जो प्रधानमंत्री माध्यम से या गृह मंत्री माध्यम से जो पुलिस प्रशासन को या प्रशासन को जो आदेश आए हैं, भाई हम इनका विचार रखेंगे, बैठ के बात करेंगे पुनर्वास को लेकर और मुआवजे को लेकर। उस विषय में हमने पोस्टपोन करना पड़ा। भाई चलो भाई, हमने तारीख का टाइम दिया था, 15 तारीख को बोला। भाई 15 तारीख को बहुत बड़ा ऐलान करेंगे, यहाँ पर प्रधानमंत्री आज सीधा घेराव करेंगे, परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम आकर यहाँ से पैदल मार्च करेंगे और सब इतना 22 किलोमीटर का एरिया, सब किसान और मजदूर 4 लाख आदमी जाएगा सीधा बाहर। पूरा संयुक्त मोर्चा 40 संगठन है, इतना संगठन तो 500 हो रहे हैं, तो बहुत बड़ा संगठन है। अभी तो हम तो हल्के में ले रहे थे, अब हल्के में आगे नहीं लेंगे। ये गरीब आदमी है, ये 2 साल से या धरने बैठे बेघर हो रहे हैं, इनके पास छत भी नहीं है। इनके ये पुराने बासन थे, 100 साल से ऊपर रह रहे हैं, इनके पास लगान आधार कार्ड है, इनके नाम फर्ज है ज़मीन की, उनके लगान की रसीद भी है, इनके पैन कार्ड हैं, 100 साल पुराने इनके डॉक्यूमेंट है। बताओ 1962 में DD आई, उनके 23 से ये रह रही हैं उस पर। फिर भी मैं प्रधानमंत्री हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, प्रधानमंत्री जी G20 के बाद ही गरीब आदमी का भी थोड़ा ध्यान रखो, इनका भी थोड़ा समाधान होना चाहिए। हम मानते हुए प्रधानमंत्री शक्तिशाली आदमी है, जो देश में जहाँ भी कोई देश में जाता है, ये बाइडेन का बाप है। मैं ये कह रहा बाइडेन का बाप है, ये पूरे कोई से देश में जाता है, वहाँ का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री पैर छूता है। बताओ अगले के, पता नहीं ये पिछले जन्म में कोई तांत्रिक था क्या था, इसने देश इतना मजबूत करा है। हम भी मान रहे हैं इसको, बार बार बधाई देना चाह रहा हूँ। फिर थोड़ा भाई G20 में ये गरीब परिवार है, कोई ये तो पूर्णवास को लेकर बैठे, इनका भी थोड़ा ध्यान करें। वो बहुत दुख की बात है। तो मैं सब प्रधानमंत्री मोदी जी को जो देश का मुखिया इसी का हक बनता है, उसके बाद तो वैज्ञानिक आते। भाई देश का राजा है और शक्तिशाली है, हम भी मानते हैं। और हम भी ये सोच रहे हैं, चलो भाई देश बड़ा होना चाहिए, पीछा हम होनी चाहिए, वैसे साथ साथ मजदूरी होनी चाहिए। हम ये सोचते हैं अभी 5-7 साल और रहेगा, हमारा माता खाएगा ये बैठ के। अभी भी कर रहा हूँ, कभी कमल को फोन करता, कभी हीरा को फोन करता, कभी गुड्डू को फोन करता। इनको बहुत रोने थे, वो लोग भी हैं, और वो लोग हम कहीं पे कमजोर नहीं है, लेकिन हमसे आपसे आप लोग प्रशासन आपसे सभी करता है, सरकारों ने जब आप कमजोरी दिखाती हो, इन धंधों का मजबूत बना दो कि वो उन्हें किस एरिया में आते हैं, नहीं सोचे कि किस एरिया में हम लोग जा रहे हैं। अच्छे होते हैं जब ये चीज ध्यान लो कि हमें अपना हक अधिकार लेकर रहना है, उसके पहले पीछे नहीं हटना। जिस ये ध्यान लगे। नमस्कार, न्यूज 8 इंडिया में आपका स्वागत है। सत्ता से लेकर समाज तक, सांसद से लेकर सड़क तक, खेल से लेकर खेत तक, अपराध से लेकर अराजकता तक, खबरों को देखने के लिए देखते रहिए न्यूज 8 इंडिया।